जाओ जहाँ ग्राहक है जो पैसे देंगे तुम्हें, जाओ फटाफट। क्या करे, बच्चों के लिए करना पड़ता है। अरे मेरे बाप, सीखना तो पड़ेगा ना यार। और लो रखो पोटली को तो नीचे। लो मैं इंटरव्यू लेता हूँ एक। नमस्ते सर जी, आपका नाम बताइए। डालचंद नाम है। आप कहाँ से आए? हम अलवर डिस्ट्रिक्ट से हैं, खैरथल। और ये आप यहाँ पे पुष्कर मेले में हर साल आते होगे? हाँ, हर साल आते हैं, कई साल से, 3-4 साल से 3-4 साल regular से आ रहे हो। हाँ। तो आप यहाँ पे क्या सामान बेचते हो? यही बच्चों का खिलौना है, कुछ लेडीज़ों के सामान, फैंसी आइटम होते हैं, यही आइटम बेचते हैं। और अभी पुष्कर मेले में कैसा अनुभव रहा? इस बार तो ढीला है। जो हम पिछले 19 के में आए थे ना, उसके हिसाब से तो कुछ भी मेला नहीं था। कुछ भी मेला नहीं था, मज़ा नहीं आया इस बार? इस बार तो कुछ भी नहीं है। और एक तो क्या है कि 2 जगह बटने से भीड़ डिवाइड हो गई ना, तो जो काम एक जगह दोनों होने से, पशु मेला और ये ब्रह्मा जी का जो स्नान है, ये दोनों साथ रहते हैं तो भीड़ ज़्यादा होती है। लेकिन कोरोना के चक्कर में ये डिवाइड कर दिया इसको, तो इस वजह से ये भी एक भी भीड़ थोड़ा कम हो गई। तो आपने स्नान कर लिया? नहीं, हमने नहीं किया। हमें सामान छोड़ करके जाएं कैसे? ये भी अभी सही एक बात आज अगर जो फाइनल निपटा देंगे अपना सामान, वो जो दुकानदारी कर लेंगे, फिर बढ़ाएंगे, चलने से पहले फिर स्नान करके चलेंगे। है। रुकते कहाँ पे हो आप? यहीं हमने एक तंबू लगवा रखा है, वो जो टेंट वालों से तंबू मिल जाता है, उसका इसका क्या चार्ज है? वो 800 रुपये एक तंबू का है। एक छोटा तंबू होता है, उसका 600 रुपये चार्ज है। और टोटल चार्ज है एक दिन का है? नहीं, वो 3 दिन 4 दिन वो पूछ लेते हैं। अगर ज़्यादा दिन हो 3-4 दिन का तो ये रेट है, और अगर उससे ज़्यादा टाइम लोगे तो उसका चेंज हो जाता है। तो आप अकेले रुकते हो टेंट में? नहीं, हम 4-5 बंदे हैं। 4-5 बंदे आप साथ में आए हो? हाँ, साथ है। और इसके अलावा आप कहाँ काम करते हो? हम वैसे तो वहाँ आसपास के जो मेले वगैरह होते हैं वो भी करते हैं, और जो बाज़ार लगता है, जैसे कहीं संडे को लगता है, कहीं मंडे को लगता है, कहीं बुधवार को ऐसे लगता है ना, तो उस एरिया में जाते रहते हैं। कभी वहाँ लगा लिया, कभी वहाँ लगा लिया। और जो आपका टेंट है ना, वो वाटर प्रूफ वगैरह तो है? बारिश तो नहीं आती उसमें? नहीं, वाटर प्रूफ नहीं है, लेकिन क्या है कि छोटी मोटी बारिश, जैसे रात थी बूंदाबांदी, उसको तो सहन कर जाता है। अगर तेज़ बारिश होगी तो उसको नहीं सहन कर पाएगा। और ओढ़ने वगैरह का? ओढ़ने के लिए अपना साथ लेकर चलते हैं, वो कंबल बिस्तर वगैरह लेकर चलना। और इस बार आपका क्या मुनाफा रहा, खर्चा वर्चा निकाल के सारा? देखो, अभी तो टोटल आज करेंगे जब पता चलेगा। बाकी पिछले 19 के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं। जितना हमने एक दिन में काम किया उतना हमारा अभी 3 दिन में भी काम नहीं हुआ है। तो अंदाजन कितना हो सकता है? पिछले साल हमने एक दिन में 7-8 हज़ार के आसपास काम किया था, और जो इस बार है, जो अभी तो ये समझ लो 4 हज़ार ही आए अभी तक, जिसमें जो हमारी कॉस्ट भी है सामान की, और उसमें हमारी मजदूरी, बचत, खाना खर्चा सब आएगा उसी में। और ये सामान जो है सब आप कहाँ से खरीदते हो? ये जगह जगह जैसे नज़दीक होता है, अगर लंबा मेला चलता है तो हम यहाँ अजमेर या जयपुर के आसपास से देख लेते हैं। और अगर हम जैसे अलवर में ही रहते हैं तब हम दिल्ली से ले लेते हैं, किशनगढ़ से, अलवर से, बानसूर से, वहाँ से। अलवर में प्रॉपर घर है आपका? नहीं, खैरथल पड़ता है। अलवर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ से 27 किलोमीटर बाई ट्रेन है, और वहाँ हमारा प्रॉपर घर है। अच्छा, परिवार ही वहीं रहता है आपका? हाँ, साथ में? फैमिली वहीं रहती है। तो जैसे अभी इतना दूर आए हो आप, परेशान नहीं होते घर से दूर रहते? क्या करें, परेशान तो मेरे दोनों पैर एडिया फ्रैक्चर है, दोनों। फ्रैक्चर है एडिया? हाँ, दोनों एडिया फ्रैक्चर है, लेकिन क्या करें, बच्चों के लिए करना पड़ता है। कैसे हुई फ्रैक्चर? ये मैं पहले इलेक्ट्रिशियन का काम करता था गुड़गांव में, तो मैं वहाँ एक बिल्डिंग से गिर गया था। अच्छा। तो मेरी दोनों फ्रैक्चर हो गई थी एडिया, और सर में चोट आई थी। फिर उसके बाद फिर बाहर का फील्ड का उस टाइप का काम सहन में नहीं रहा। अब ये किसी मेले में ज़्यादा वो करना पड़ता है, वो सामान उठाना, बाकी हमारा व्यवस्था बैठ जाती है, और साधन कर लेते हैं आसपास के लिए ना, कोई ऑटो वगैरह कर लेते हैं, उससे ही यानी कि पहुंच जाते हैं। तो अभी आप कहाँ जाओगे? अब यहाँ से अब शाम को हम सीधा अजमेर जाएंगे, अजमेर से फिर जयपुर के लिए ट्रेन, फिर जयपुर से। आप परिवार में आपके कितने सदस्य हैं टोटल? हम टोटल 5 सदस्य हैं, 3 बच्चे हैं, और 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का। आप यहाँ पुष्कर कब आए थे? हम पुष्कर 17 की सुबह में आ गए, मॉर्निंग में आ गए। आज 20, 17, 20, 4 दिन का 4 दिन का कितना कलेक्शन? और आज शाम को जाएंगे, और कल सुबह हम घर पहुंचेंगे।
कल सुबह घर पहुँचा? हाँ, यानी कि 21 तारीख को सुबह घर पहुँचेंगे। किससे, ट्रेन से, बस से? हाँ, बाई ट्रेन बाई ट्रेन से। फिर क्या प्लान है? उसके बाद जाएंगे कल, तो फिर रेस्ट करेंगे घर पर, फिर उसके बाद देखेंगे कोई आसपास बाजार लगाते हैं या कोई मेला मिलेगा तो उस टाइप का। तो मेले के हर साल चलते रहते हैं, मतलब पूरे साल ऐसे? नहीं, ऐसा है, चल करीब करीब जो वो इस ग्रुप में रहते हैं ना, तो उसमें पता चलता रहता है आज उधर मेला है, आज उधर मेला है, तो वो निकल जाते हैं। तो फिर कुछ वहाँ पटरी वगैरह लगा लेते हैं अपने गांव में, तो वहाँ पटरी वगैरह लगा लेते हैं, या फेरी पे राउंड मार देते हैं कॉलोनियों में या आसपास के जो छोटे गांव हैं उनमें, झुग्गियों में, वैसे वहाँ पर निकल जाते हैं। और आप जो आप जने साथ में आते हो, आप साथ में जाते हो? अभी पुष्कर में लगाया आपने सारा? यहाँ तो हम कम हैं, यहाँ कम होगा। और वहाँ पर तो हमारे ज़्यादा चलते हैं, 10-10 बंदे, 12-12 बंदे होते हैं जो सब चलते हैं। तो जैसे पुष्कर मेला लगाया, आप कहीं और मेला लगता है, कुछ बाजार खुलता है, आपको खबर कहाँ से आती है ये सब? वो आपस में पुराने जो अनुभवी बंदे हैं ना, जो वो बताते रहते हैं कि भाई आज उधर का है, आज वहाँ पर है, फिर एक दूसरे मेले में मुलाकात होती रहती है और मेले वालों से ना, तो वो बता देते हैं कि भाई इस बार वहाँ है, इसके पास में वो है, वहाँ वो अच्छा है, वहाँ बढ़िया काम होता है, उसी हिसाब से फिर निकलते। और पर्टिकुलर क्या सामान है आपके पास में अभी? हमारे पास कुछ लेडीजों का आइटम है, लेडीज आइटम है? हाँ, और कुछ बच्चों के जैसे? खिलौने वगैरह हैं, जो बच्चों के गाड़ी वगैरह थोड़ा। लेडीज़ में जो कॉमन आइटम होता है, सूखा आइटम रखते हैं, क्या नखुल पालिश, नेल पालिश, उसमें वजन हो जाता है। हाँ हाँ। तो जो लाइट वेट का आइटम है वो उसी को लेकर हम चलते हैं। उसमें साड़ी पिन है, क्लिप है, क्लेचर है, कुछ मालाएं, कंठी वगैरह है, ये मोतियों की कुछ हमारी बनाई हुई है, कुछ रेडीमेड आती है, यानी कि मटेरियल ला के खुद तैयार करते हैं अलग अलग डिज़ाइन से, और कुछ रेडीमेड आती हैं। और आपका नाम और फ़ोन नंबर एक बार बता दो। नाम डालचंद, और फ़ोन नंबर 9873380531। ठीक है सर, धन्यवाद सर आपका। तो क्या आप ये सब जैसे कि ऑनलाइन का तो अभी इतने इसमें मोबाइल में इतना वो नहीं घुसे है थोड़ा। हाँ देखो, अगर बच्चे अगर थोड़ा पढ़ जाएंगे कुछ उस लाइन में, अगर कोई सपोर्ट कर पाए तो अभी कितने हो गए, बड़े हो गए बच्चे आपके? बच्चे, बड़ा लड़का मेरा बीए कर रहा है, ये करते और बच्चियाँ, बाकी बड़ी छोटी लड़की 12th में, हाँ। और छोटी लड़की 10th में। और बच्चों से क्या करवाने की उम्मीद है आगे फ्यूचर में? अब देखो, हम तो ये सोचते हैं कि भाई जो काम हमने किया वो बच्चे ना करें। हमने तो कर लिया, जैसे भी मजदूरी भी की है, सब तरह का काम किया है। हम सोचते हैं कि बच्चा पढ़ लिख करके कुछ अपने बढ़िया काम करे जिसमें थोड़ा स्टैंडर्ड रहे। हम चाहे इसमें पैसे कमा भी ले, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है इसमें। क्या है कि वही सोचते हैं पटरी वाला है, वैल्यू नहीं है उसकी। हाँ, ये तो जैसे आप मेले वगैरह में जाते हो तो उनको ऐसा नहीं लगता है तो मेले में मज़े करने जा रहे हैं? अब देखो, बच्चे हैं वो, कभी कोई हंसी मजाक की बातें आती है तो उसमें वो कर भी देते हैं ना, आप तो मज़े लेने जाते हो वहाँ पर। क्योंकि हम भी यहाँ आते हैं, हमको भी घर पे आके बोलते तुम साले मज़े कर रहे हो वहाँ पे। हाँ, अब वो तो हमें पता है, पिछले मेले में लड़का भी आया था साथ। हाँ, लेकिन इस बार वो पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में नहीं आया। उस समय क्या, उसकी 12th हुई थी, तो 12th के बाद फिर उसको टाइम मिला था तो आ गए हैं। और जब तो गांव से ही चल रही थी उसकी पढ़ाई, अब वो दिल्ली से पढ़ाई कर रहा है, DU से। तो उसको वहाँ फिर अब वो वहीं पर थोड़ा छोटा मोटा करता भी, जॉब भी करता है और अपना खर्चा भी निकाल लेता है, पढ़ाई भी कर रहा है। कि मेरे से तो इतना अफोर्ड हो नहीं पा रहा है बच्चों का, पूरा दिल्ली का खर्चा दे, तो बच्चे खुद ही तो उसका खर्चा निकल जाता है क्या आपसे? नहीं, उसका नहीं, कुछ वो कर लेता है आसपास में पार्ट टाइम, जैसे बच्चों को अपने कोचिंग वगैरह करा दी, आस पड़ोस के बच्चों को 10-20 बच्चे मिल गए, या कोई और पार्ट टाइम का कुछ देख करके वो कर लेता है। लेकिन इस लाइन से हम भी चाहते हैं कि बच्चे दूर रहें। सही बात है। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो एक्सपायर हो चुके हैं, पहले राजमिस्त्री थे। मिस्त्री थे? हाँ, उनको भी 3-4 साल हो गए। धन्यवाद सर। आपका देख रहा है? एक मिनट रुक जाओ। कब जो इंटरव्यू हुआ था ये बहुत है कुछ इस तरीके से।
अपनी दुकान है जिसमें हमारा जीवन यापन करते हैं। ये सामान है, इसमें कुछ और भी सामान है, लेकिन दूर की वजह से, वजन की वजह से हम सिर्फ इतना ही सामान लाते हैं। बाकी इससे भी ज़्यादा सामान होता है। आसपास के जो मेले होते हैं उसमें इससे बड़ी स्टॉल लगती है।